नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रत्यय के टॉपिक के अंतर्गत जो हमारा लेप प्रत्यय है उसको लेकर के हमने चर्चा की थी। आज हम हमारा जो अगला प्रत्यय है ल्युट् प्रत्यय उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे और उदाहरण के द्वारा हम उसे स्पष्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ल्युट् प्रत्यय। सबसे पहले हम बात करेंगे इस ल्युट् प्रत्यय का जो हमारा सूत्र है वह सूत्र कौन सा है। तो सूत्र आता है हमारा ल्युट् च। सूत्र है हमारा ल्युट् च। अब देखिए सूत्र क्या कहता है। ल्युट् च क्या कहता है कि नपुंसक लिंग में, ये कहता है, देखिए हम इसके नियम को लिख लेते हैं। नपुंसक लिंग में भाव अर्थ में धातु से ल्युट् प्रत्यय होता है। ल्युट् प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द होगा वो सदैव कैसा होगा, नपुंसक लिंग में होगा। और वह सदैव कैसा होगा, भाव अर्थ को प्रकट करेगा, न कि वह कर्तृ अर्थ को और न ही कर्म अर्थ को प्रकट करेगा, वह भाव अर्थ को प्रकट करता है। तो नपुंसक लिंग में भाव अर्थ में धातु से ल्युट् प्रत्यय होता है। ल्युट् प्रत्यय में यू शेष रहता है। क्या शेष रहेगा, यू शेष रहता है। यहाँ ले कित संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, यहाँ टे कित संज्ञा होकर के इसका लोप हो जाएगा और केवल मात्र क्या बचेगा, यू शेष रहता है। इसी के अंतर्गत अगला हमारा जो नियम आता है वो है युवोर्नाकौ सूत्र से यू को अन आदेश होता है। युवोर्नाकौ सूत्र से यू को अन आदेश होता है। ल्युट् प्रत्यय में जो हमारा यू बचेगा उसको क्या आदेश हो जाएगा, अन आदेश हो जाएगा। इस सूत्र के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। हमारा जो एक प्रत्यय आया था णुवुल प्रत्यय, उसमें क्या शेष रहा था, वो शेष रहा था और वो के स्थान पर हमने क्या आदेश किया था, अक आदेश किया था। देखिए यहाँ जो यू है इसको तो अन आदेश होता है, यहाँ जो वो है उसको क्या आदेश होता है, अक आदेश होता है। तो अब हमारे पास क्या शेष रह रहा है, यू शेष रह रहा है। तो युवोर्नाकौ सूत्र से यू के स्थान पर अन आदेश होता है। ये जो अन है ये आदेश हो जाएगा। तो इसका मतलब है, देखिए इसकी पहचान भी हो गई कि अंतिम ध्वनि यदि अनम इस प्रकार से आती है तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा, ल्युट् प्रत्यय होगा। क्योंकि देखिए ये जो मैं है ये तो नपुंसक लिंग को दर्शाता है और अन जो है वो शेष रहता है। तो इसलिए अंतिम ध्वनि अनम की यदि आती है तो वहां पर कौन सा प्रत्यय हो सकता है, ल्युट् प्रत्यय हो सकता है। तो ल्युट् प्रत्यय का सूत्र कौन सा है, ल्युट् च। और इसका अर्थ क्या है, नपुंसक लिंग में भाव अर्थ में धातु से ल्युट् प्रत्यय होता है। ल्युट् प्रत्यय में यू शेष रहता है और युवोर्नाकौ सूत्र की सहायता से यू को अन आदेश होता है। अब देखिए ल्युट् प्रत्यय जब हम किसी धातु में जोड़ेंगे तो धातु में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम जान लेते हैं। वैसे तो ये नियम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन सामान्यतः जो इस प्रत्यय में काम आते हैं उनको हम जान लेते हैं। कि जो एजंत धातु होती है, ल्युट् प्रत्यय परे रहेगा और धातु यदि कैसी हो, एजंत। एजंत का मतलब हो गया ए, ओ, आई और औ अंत वाली एजंत धातु को आ आदेश होता है। एजंत धातु को क्या आदेश हो जाएगा, आ आदेश हो जाएगा। यदि धातु के अंत में ए है, ओ है, ऐ है या फिर औ है तो इनके स्थान पर हम क्या कर देंगे, आ आदेश कर देंगे।
उसके बाद देखिए उपधा में स्थित ई, ऊ या री को गुण आदेश होता है। धातु की उपधा में यदि ई, ऊ या री हो तो उसे क्या आदेश हो जाएगा? गुण आदेश हो जाएगा। यदि ई है तो उसके स्थान पर हम ए करेंगे, यदि ऊ है तो उसके स्थान पर हम ओ करेंगे, और यदि री है तो उसके स्थान पर हम अर आदेश करते हैं। जब हम इस प्रकार से ये आदेश करते हैं तो यहाँ पर संधि का योग भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ देखिए ये जो आ है ये भी अपने अपने स्वर है, ये जो स्थितियाँ हैं ये भी स्वर है, और जो आदेश होंगे वो भी अपने आप में क्या है? स्वर हैं। और आगे देखिए यू का क्या है, जिसको हम क्या आदेश कर देते हैं? अन आदेश कर देते हैं। तो यहाँ पर कहीं कहीं हमें अयाधि संधि भी देखने को मिलेगी, तो उसके अनुसार भी हम उसमें परिवर्तन करेंगे। जो वो हम उदाहरण करेंगे उनके द्वारा हम उसको स्पष्ट करेंगे। तो अब देखिए लुट प्रत्यय परे रहते जो एजंत धातु होती है उसको हम आ आदेश करते हैं। यदि धातु के अंत में ए, ओ, आई, औ यदि होता है तो उसके स्थान पर हम आ आदेश कर देते हैं। इसी प्रकार से उपधा में यदि ई, ऊ और री होता है तो उनके स्थान पर हम गुण आदेश करेंगे। ई होगा तो उसको ए करेंगे, ऊ होगा तो उसको ओ करेंगे, और री होगा तो उसको अर आदेश करेंगे। इस प्रकार जब हम परिवर्तन करेंगे तो हमें यहाँ पर संधि भी देखने को मिलेगी। तो हम संधि के अनुसार फिर हम शब्दों का निर्माण करेंगे। तो आइए उदाहरण से हम इस लुट प्रत्यय को स्पष्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा उदाहरण आता है स्पृश धातु है और लुट प्रत्यय है। लुट प्रत्यय में क्या शेष रहता है? यू शेष रहता है। यू के स्थान पर हमें क्या करना है? अन आदेश करना है। तो स्थिति ये बन जाएगी अब हमारी। अब देखिए ये स्थिति बन गई स्पृश प्लस अन। अब देखिए इसकी उपधा में क्या है? री है, तो इसको क्या आदेश हो जाएगा? नियम से अर आदेश हो जाएगा। तो देखिए पै आधा हो जाएगा, री के स्थान पर हम क्या कर देंगे? गुण अर आदेश कर देंगे। शय बचा हुआ है और आगे अन बचा हुआ है, ये स्थिति है। अब हम इनका क्या करेंगे? वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो देखिए पहला जो अक्षर है जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया। पै आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा पै पूरा हो गया। र आधा है, आगे श व्यंजन है तो र ऊपर चला जाएगा। इससे पहले हम इसको पूरा कर लें, क्योंकि स आधा है, आगे ए स्वर है तो ये पूरा हो जाएगा श, और अब र इसके ऊपर चला जाएगा। क्या बचा हुआ है? न, स्पर्शन। ऐसा स्थिति बनी। और लुट प्रत्यय जो होता है वो हमेशा नपुंसक लिंग में होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर मैं लगाएंगे। तो ये क्या बन गया? स्पर्शनम। स्पृश धातु में लुट प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है हमारा? स्पर्शनम। इस प्रकार से शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए भू धातु है, लुट प्रत्यय है। भू धातु लुट प्रत्यय, तो लुट प्रत्यय में क्या शेष रहा? यू, और यू के स्थान पर हमने क्या आदेश कर दिया? अन आदेश कर दिया। तो स्थिति हमारी बन गई भू प्लस अन। अब देखिए यहाँ पर उपधा में क्या है? ऊ है, तो इसको गुण क्या आदेश हो जाएगा? ओ आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? भू प्लस अन, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ संधि बन रही है। यहाँ पहले ओ है, बाद में स्वर ए है, तो यहाँ कौन सी संधि हो रही है? ए, ओ, ऐ, औ ये पहले हो, बाद में कोई स्वर हो तो वहाँ कौन सी संधि होगी? अयाधि संधि होती है। तो यहाँ अयाधि संधि होगी तो हम क्या करेंगे? इस ओ के स्थान पर क्या कर देंगे? अयाधि में अव आदेश होता है, क्योंकि ए जो होता है उसको अय आदेश होगा, ओ, आई और औ, ये स्थिति है। तो ओ को हो जाएगा औ, आई को हो जाएगा आय, और औ को होता है आओ। ये आदेश होते हैं। तो हमारे पास क्या है? ओ है, तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा?
अव हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी, भय आधा हो जाएगा, ओ के स्थान पर अव आदेश हो गया और आगे अन बचा हुआ है। अब हम इनका करेंगे वर्ण सम्मेलन। तो देखिए भय आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो भय पूरा हो जाएगा। वह आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा। न बचा हुआ है, नपुंसकलिंग में बनाना है तो है मैं लगा दिया, तो ये शब्द क्या बन गया, भवनम। तो भू धातु में ल्युट प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो क्या शब्द बनता है, भवनम शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए, दा प्लस ल्युट धातु, ल्युट प्रत्यय है। तो देखिए ल्युट में क्या शेष रहेगा, यू शेष रहेगा। यू के स्थान पर क्या आदेश होता है, अनादेश होता है। अब देखिए यहाँ पर आ है, यहाँ पर ए है, तो कौन सी संधि हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है। समान स्वर यदि आमने सामने हो तो दीर्घ संधि होती है। तो हम इन दोनों में दीर्घ क्या होता है, आ होता है। देखिए हम इसको अलग अलग करें, ये द आधा हो जाएगा जब हम इसमें से आ बाहर निकालेंगे, और बाकी जो बचा हुआ है वो इस प्रकार से है। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रही है, दीर्घ संधि दिखाई दे रही है। तो दीर्घ में हम क्या करते हैं, पूर्व एवं पर अर्थात दोनों के स्थान पर जो दीर्घ होता है उसको हम लिखते हैं। तो आ और ए में दीर्घ क्या होता है, आ होता है। तो इन दोनों के स्थान पर हमने दीर्घ आ लिख दिया। अब जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिख दिया। अब हम इनका करेंगे वर्ण सम्मेलन। द आधा है, आगे आ स्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या बन गया, दा। आगे क्या बचा हुआ है, न। नपुंसकलिंग में शब्द होता है तो लगा दिया मैं, तो क्या बन गया, दानम। तो दा धातु में ल्युट प्रत्यय अगर हम जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है, दानम बनता है। और उदाहरण देखिए, क्री धातु है, ल्युट प्रत्यय है। ल्युट प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, यू शेष रहेगा। यू के स्थान पर हमने क्या कर दिया, अन आदेश कर दिया। उपधा में क्या है हमारे पास, यहाँ पे री है, तो री को गुण आदेश क्या हो जाएगा, अर आदेश हो जाएगा। तो री के स्थान पर हम लिखेंगे गुण अर, और आगे बचा हुआ है अन। ये स्थिति बनी हुई है। अब हम इनका करेंगे वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए क आधा है, आगे ए स्वर है, तो ये क्या बन गया, क। र आधा, आगे ए स्वर है तो ये बन गया र। आगे क्या बचा हुआ है, न। अब देखिए हमारा रसाभ्याम नोणय सूत्र क्या कहता है, री र श यदि पहले हो और अंत में न हो तो न किस में बदल जाएगा, अणय में बदल जाएगा। तो देखिए न अंत में उससे पहले र आ चुका है तो ये न किस में बदल जाएगा, अणय में बदल जाएगा। और नपुंसकलिंग में शब्द बनाना है तो हमने मैं लगा दिया, विभक्ति लगा दी, और ये शब्द बन जाता है कर्णम। तो क्री धातु में ल्युट प्रत्यय मिलेगा तो क्या बनेगा, कर्णम शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए, लिख धातु है, ल्युट प्रत्यय है। ल्युट प्रत्यय में क्या शेष रहा, यू शेष रहा। यू के स्थान पर क्या आदेश हो गया हमारा, अन आदेश हो गया। ये स्थिति बन गई। अब देखिए धातु के उपधा में क्या है, ई है, तो ई को गुण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, लेख प्लस अन। ये स्थिति बन गई। अब हम इनका करेंगे वर्ण सम्मेलन। तो देखिए पहला अक्षर क्या है, ले, उसको वैसा का वैसा लिख दिया। ख आधा है, आगे ए स्वर है, तो ख में ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ख पूरा हो जाएगा। आगे न बचा हुआ है, और विभक्ति कार्य करेंगे अर्थात नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो हम मैं लगाएंगे, तो शब्द क्या बन गया, लेखनम। लिख धातु में ल्युट प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो शब्द बनता है लेखनम। और उदाहरण देखिए, ची धातु है और ल्युट प्रत्यय है। ल्युट प्रत्यय में क्या शेष रहा, यू शेष रहा। यू के स्थान पर क्या कर दिया हमने, अन आदेश कर दिया, तो क्या बन गया, ची प्लस अन। अब देखिए उपधा में क्या है, इसकी ई है, इसको गुण क्या आदेश हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, चे प्लस अन। ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ ए है, यहाँ पर ए है, कौन सी संधि हो रही है, अयादि संधि। तो ए के स्थान पर क्या कर देंगे, अय आदेश हम करेंगे। तो ए के स्थान पर अय करेंगे तो च आधा हो गया। ए के स्थान पर हमने अय कर दिया, आगे अन बचा हुआ है। अब हम करेंगे इनका वर्ण सम्मेलन। तो देखिए
च आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो च पूरा हो जाएगा। ये आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा। न बचा हुआ है, नपुंसकलिंग में शब्द बनाना है तो मैं लगा दिया और शब्द बन गया चैनम। तो ची धातु में लुट प्रत्यय यदि जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है? चैनम शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए, ज्ञा धातु है, लुट प्रत्यय है, तो देखिए लुट प्रत्यय में क्या शेष रहेगा? यू शेष रहेगा और यू के स्थान पर हमने यू और ना को सूत्र की सहायता से क्या कर दिया? अनादेश कर दिया। यहाँ आ है, यहाँ ए है, कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है। तो आ और ए मिलकर के क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो देखिए स्थिति क्या बन जाएगी? गे आधा हो जाएगा। दोनों के स्थान पे हमने दीर्घ आ कर दिया। न बचा हुआ है, इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए गे आधा है, आ आगे स्वर है तो क्या बन गया? ज्ञा बन गया। न बचा हुआ है, नपुंसकलिंग में बनेगा तो क्या बन जाएगा? मैं लगाएंगे तो शब्द बनता है हमारा ज्ञानम। तो ज्ञा धातु में लुट प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या शब्द बनेगा? ज्ञानम शब्द बनेगा। और देखिए उदाहरण, क्रीड धातु है और लुट प्रत्यय है। क्रीड धातु लुट प्रत्यय। अब देखिए स्थिति क्या है? यहाँ पर यू शेष रहा और यू के स्थान पर क्या कर दिया हमने? अनादेश कर दिया। अब ये स्थिति है तो देखिए यहाँ ये आधा है, यहाँ पर ए स्वर है, तो ये सीधा सीधा आकर के इसमें मिलेगा। तो सीधा सीधा आकर के मिलेगा तो ये क्या शब्द हो जाएगा? अड़े में एम पूरा हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्रीड और ये हो जाएगा न, है ना। और आगे हम नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्रीडनम। तो क्रीड धातु में लुट प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो शब्द क्या बन जाएगा? क्रीडनम। इस प्रकार से शब्द बनेगा। और उदाहरण देखिए, खाद धातु है, लुट प्रत्यय है, लुट में क्या शेष रहा? यू शेष रहा। यू के स्थान पर क्या कर दिया? यू और नाकव सूत्र की सहायता से अनादेश कर दिया। अब देखिए यहाँ द आधा है, ए आगे स्वर है, आकर के मिलेगा सीधा सीधा और ये बन जाएगा खादन। और हम नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो मैं लगा देंगे और शब्द बन जाएगा खादनम। तो खाद धातु में लुट प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बनेगा? खादनम। और उदाहरण देखिए, त्रय धातु है, लुट प्रत्यय है, लुट प्रत्यय में क्या शेष रहा? यू शेष रहा। यू के स्थान पर क्या आदेश हो गया? अनादेश हो गया। अब देखिए हमारा नियम क्या कहता है? एजंत धातु को आ आदेश होता है तो ए ऐ ओ औ यदि ये अंत में हो तो उसको क्या कर देंगे? हम आ कर देंगे। तो यहाँ पर ऐ है अंत में तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे? आ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? त्रा बन जाएगा। और आगे क्या स्थिति है? ये स्थिति है अन है आगे। अब देखिए यहाँ पर आ है, यहाँ पर ए है, तो कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है। तो दीर्घ संधि होगी तो दोनों के स्थान पर हम क्या करेंगे? दीर्घ आ लिखेंगे। आगे न बचा हुआ है, इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। त्रय आधा है, आ आगे स्वर है तो क्या बन जाएगा? त्रा। अब देखिए यहाँ अंत में न है और बीच पहले क्या आ गया? र आ गया। तो रसाभ्याम नोण सूत्र क्या करेगा? इस न को अण कर देगा। तो न के स्थान पर क्या हो गया? अण हो गया। नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो मैं लगा दिया, शब्द बन गया हमारा त्राणम। तो त्रय धातु में लुट प्रत्यय यदि जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है? त्राणम शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए, ह्री धातु है और लुट प्रत्यय है। तो लुट में क्या शेष रहा? यू शेष रहा। तो स्थिति क्या बन गई? ह्री प्लस यू और यू के स्थान पर हमने क्या कर दिया? अनादेश कर दिया। उपधा में देखिए क्या है? इसमें री है तो इसको गुण आदेश अर हो जाएगा तो है आधा रहेगा। री के स्थान पर अर कर दिया और आगे अन बचा हुआ है, इनका हम करेंगे वर्ण सम्मेलन। तो देखिए है आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो है पूरा हो जाएगा। र आधा है, आगे ए स्वर है तो र पूरा हो जाएगा। यहाँ अंत में न है, इससे पहले र आ गया तो रसाभ्याम नोड़ने से न क्या हो जाएगा? अणे में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा अणे। नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो मैं लगा देंगे और शब्द बन जाता है हरणम। तो ह्री धातु में लुट प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है?
हरणम शब्द बनता है। और देखिए उदाहरण, वच धातु है और लुट प्रत्यय है। तो देखिए लुट में क्या शेष रहा, यू शेष रहा। यू के स्थान पर क्या कर दिया, यू और नाकौ सूत्र की सहायता से अनादेश कर दिया। अब देखिए कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा, च आधा है, आगे ऐश्वर है, आकर के मिलेगा तो सीधा सीधा वचन बनेगा, और नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो मैं जोड़ देंगे और शब्द बन जाता है वचनम। तो इस प्रकार से वच धातु में लुट प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनता है वचनम। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण और हो सकते हैं जिनमें हम लुट प्रत्यय जोड़ेंगे तो हम उनका किस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। तो आज के क्लास में हमने लुट प्रत्यय के बारे में जाना, जिसका सूत्र आता है लुट चय, और उसका अर्थ होता है कि नपुंसक लिंग में भाव अर्थ में धातु से लुट प्रत्यय होता है। लुट प्रत्यय में यू शेष रहता है और यू और नाकौ सूत्र की सहायता से यू को हम अन आदेश करते हैं। जब हम किसी धातु में लुट प्रत्यय को जोड़ते हैं तो धातु में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। यदि धातु एजंत है, अर्थात ए ओ ऐ औ अंत में है और आगे लुट प्रत्यय है, तो उसको आ आदेश हो जाता है, अर्थात ए ओ ऐ औ को हम क्या कर देंगे, आ आदेश कर देते हैं। उसके पश्चात यदि उपधा में ई उ और री है तो उसे हम गुण आदेश कर देते हैं। तो ई को ए आदेश करेंगे, उ को ओ आदेश करेंगे और री को अर आदेश हम करते हैं। और जब हम इस प्रकार से आदेश करते हैं तो हमारे वहाँ संधि की स्थिति भी बनती है। तो यदि हमारे दीर्घ संधि बनती है तो उसके अनुसार हम परिवर्तन करेंगे, और यदि अयादि संधि आदि बनती है तो उसके अनुसार हम यहाँ पर परिवर्तन करके शब्द का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने लुट प्रत्यय के बारे में जाना। तो अगली क्लास में हम अगला जो हमारा प्रत्यय है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।